कभी रात में आसमान की ओर देखा है? वो चांद जो सदियों से हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहा है, उसका जन्म कब हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को हमेशा उलझाए रखा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस सिटी में। आज हम बात करेंगे चांद की उम्र के बारे में। एक नई रिसर्च के मुताबिक चांद जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। सबसे प्रचलित थ्योरी के अनुसार चांद का जन्म तब हुआ जब शुरुआती पृथ्वी का एक मार्स के आकार के प्रोटोप्लैनेट थिया से भीषण टकराव हुआ था। इस टकराव को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इस टक्कर से पृथ्वी का कुछ हिस्सा और थिया के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और यही मलबा धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण इकट्ठा होकर चांद बन गया। इस टकराव के बाद चांद की पूरी सतह पिघली हुई थी, एक लूनर मैग्मा ओशन की तरह, मतलब एक बड़े समुद्र की तरह जो पानी से नहीं बल्कि बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानों के लावा से भरा हुआ था। ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हुआ और सॉलिडिफाइड रॉक्स बने। इन्हीं रॉक्स की रेडियो एक्टिव डेटिंग से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि चांद लगभग 4.35 अरब साल पहले बना था। ये डेटिंग टेक्निक्स जैसे यूरेनियम लैब डेटिंग रॉक्स में मौजूद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के डिके रेट को मेजर करके उनकी उम्र का पता लगाती हैं। अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद लगभग 4.35 अरब साल पहले बना था। ये थ्योरी इस बात पर आधारित थी कि पृथ्वी और एक मंगल ग्रह के आकार के प्रोटोप्लैनेट के टकराव से चांद बना था, जिसे लास्ट जायंट इम्पैक्ट कहते हैं। इस टकराव के बाद चांद की सतह पिघली हुई थी, एक मैग्मा ओशन की तरह, और जब वो ठंडा हुआ तो रॉक्स बने जिनकी डेटिंग से ये उम्र निकाली गई थी। लेकिन नेचर जर्नल में छपी एक नई रिसर्च इस टाइमलाइन और थ्योरी को चैलेंज करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दौर में चांद की सतह एक बार फिर से पिघली थी, लगभग 4.35 अरब साल पहले। इस रिमेल्टिंग का मुख्य कारण टाइडल हीटिंग हो सकता है। टाइडल हीटिंग तब होता है जब किसी सेलेस्टियल बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसे अंदर से खींचते और दबाते हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है और हीट जनरेट होती है। इस केस में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को खींच रही थी, जिससे वो अंदर से गर्म हो गया और उसकी सतह फिर से पिघल गई। इस रिमेल्टिंग से दो चीजें एक्सप्लेन होती हैं। पहला, चांद पर एक्सपेक्टेड से कम इम्पैक्ट क्रेटर्स क्यों हैं, क्योंकि पिघलने से पुराने क्रेटर्स मिट गए होंगे। दूसरा, चांद पर पाए जाने वाले कुछ ज़िरकॉन मिनरल्स की उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स से ज्यादा है, जो पहले के एस्टिमेट से मेल नहीं खाती थी। ये ज़िरकॉन क्रिस्टल्स बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए उनकी एज ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। इस नए रिसर्च के अनुसार चांद 4.43 से 4.35 अरब साल पहले बना होगा, जो पहले के एस्टिमेट से काफी ज्यादा है। यानी चांद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। ये डिस्कवरी हमें न सिर्फ चांद बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के अर्ली एवोल्यूशन को समझने में मदद करेगी। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अर्ली अर्थ की कंडीशंस कैसी थीं और लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्या कंडीशंस जरूरी थीं। तो दोस्तों, ये था चांद की उम्र का नया रहस्य और चांद की नई उम्र। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द साइंस सिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई रिसर्च और फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को जानने के लिए जुड़े रहें द साइंस सिटी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।